सबके जीवन में संजीवनी, गरिमा और अमृत की तरह होना चाहिए, क्योंकि महोदय बीमा कोई लग्जरी नहीं है। यह व्यक्ति के जिंदा रहते हुए भी आखिरी उम्मीद और मौत के बाद आखिरी सहारा होता है। महोदय, इंश्योरेंस सेक्टर में आप एफडीआई को बढ़ाकर अगर 100% कर देंगे तो पूरे भारतीय बीमा क्षेत्र का संपूर्ण नियंत्रण विदेशी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा और फिर ये विदेशी कंपनियों के निर्णय और नीतियां भारतीय गरीब परिवारों को प्रोटेक्ट करेंगी या फिर अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगी, यह हम सब लोगों को मानवता के साथ सामूहिकता में सोचना होगा। सर, यह सरकार बिल पर बिल लेके आ रही है, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि तो सबसे पहले इनके बिल का ही बीमा होना चाहिए। इनकी हर घोषणा और हर बिल का एक मापदंड और पैमाना तय हो, जहां ये तय करे और निर्धारित करे कि इनके क्लेम्स कितने स्टिक हैं और सक्सेस रेट क्या है। मान्यवर, जो बीमा सिर्फ शहर कार और क्रेडिट कार्ड वालों तक सीमित हो वह सबका बीमा नहीं कहला सकता। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही सरकार कहती है कि यह सरकार 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देती है। अगर जिस देश में जो सरकार 81 करोड़ लोगों को जिंदा रहने के लिए 5 किलो मुफ्त अनाज दे, तो महोदय क्या वो इस देश के 81 करोड़ नागरिक विदेशी कंपनियों से बीमा खरीद पाएंगे? महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अभी चर्चा हुई। मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पिछले 10 वर्षों में 1,12,000 किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या की है। 3 बजे इस बिल पर चर्चा शुरू हुई। महोदय, पिछले 1 घंटे में भी एक किसान ने हमारे देश में आत्महत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि प्रत्येक घंटे हमारे देश में एक किसान आत्महत्या करता है। कल ही की खबर है कि महाराष्ट्र में एक किसान ने कर्जे से मुक्ति देने के लिए अपनी किडनी बेच दी। परसों बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गरीब परिवार ने अपने 5 बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली। महोदय, हमारे देश में सीवर साफ करने वाले कितने गरीब दलित मरते हैं। तो हमारा मानना है, मेरा सुझाव है कि इस बिल में एक ऐसा प्रावधान हो कि किसानों के लिए, उन गरीब दलितों के लिए और जो गरीब आत्महत्या करते हैं, हमारे किसान जो आत्महत्या करते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्रोविजन हो कि उनके जीवन को सुरक्षा मिले। तभी इस बिल का जो नामकरण है, शीर्षक है सबका बीमा सबकी रक्षा, वो तभी तर्क संगत लगेगा। महोदय, बीमा में पॉलिसी धारक की, जैसा अक्सर देखने में आता है, पॉलिसी धारक की पूरी रकम उसकी आवश्यकता अनुसार इमरजेंसी मोड में इमीडिएट इफेक्ट के साथ मिलना चाहिए। अक्सर होता क्या है, बीमा कंपनियां शुरुआत में बहुत लुभावने ऑफर्स देती हैं, आकर्षक डिस्काउंट्स देती हैं, उनका पैटर्न भी बेचने का बीमा पॉलिसी ऐसा होता है, लेकिन बाद में जब क्लेम करने जाते हैं तो वो प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती है। जो शर्तें बेचते समय नहीं दिखती, वो क्लेम करते समय बीमा कंपनियां सबसे पहले दिखाती हैं और बताती हैं। तो आम नागरिक को बीमा कंपनियों के चक्कर ना काटने पड़े, उनको किसी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, उसको उतना ही सरल और सहज करना चाहिए। तो महोदय, मेरा आपसे के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और इस पे एक व्यापक सर्वदलीय विमर्श हो, ताकि इसमें जो जो सब माननीय सदस्यों ने अपने विचार, सुझाव और ऑब्जर्वेशंस रखी है, उन पे अमल करके इस पे काम हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर एम थम्बुडुरा।